हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 91 हल करेंगे कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर हम उत्तर दे पाएंगे, इसी का विश्लेषण कर पाना और निष्कर्ष निकालना। जैसे एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। जहाँ पर मुर्गियां रखी जाती है उनको क्या बोला गया अभी? दड़बा। लोमड़ी मुर्गी के दो बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए है। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। ये जो कहानी है इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। देखो अभी पहला प्रश्न है, मुर्गी घुस जाती है, या मुर्गी नहीं है या लोमड़ी है? क्या भी? लोमड़ी घुस जाती है कहाँ भी? मुर्गी के दड़बे में। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या होगा? भी सही होगा। मुर्गी ने खीर समझा भी कुएं में रखी हुई खीर को, कुएं में चंदा की परछाई को। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। अगला देखिए भी, किसने किससे क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? आप लिखो ये है बात मुर्गी के 2 बच्चों ने लोमड़ी से कही अपनी जान बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्यों? क्योंकि वह कुएं में रखी खीर खाने की इच्छा से अंदर जाना चाहती है। उसको क्या है भी? खीर खाने की इच्छा है, खीर खाना चाहती है वो। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपना बचाव में क्या करते भी? हम भी अपनी सूझबूझ और चतुराई से ऐसी ही योजना बनाते। इन क्रिया शब्दों में वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए, सोचना, झांकना, गिरना, डरना। इनसे संबंधित आपको कुछ वाक्य बनाने। जैसे सोचना से संबंधित क्या बना? अभी मोहन डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहा है, ये क्रिया है। यहाँ पर सोचना जो शब्द है वो क्रिया के रूप में आपको प्रयोग करना है। अगला है झांकना, बच्चे खिड़की से झांक रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पीप। गिरना क्या होता है? अभी सोनू कल छत से गिर गया, सोनू कल छत से गिर गया। यहाँ पर ये गिरना क्या भी? क्रिया है। डरना, चुड़ैल नामक एपिसोड से डर लगता है, डरना। आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 7 है, वर्तनी सही करें। जैसे यहाँ लिखा है परछाई, परछाई क्या लिखो भी? परछाई। ठीक है भी? जरूर, तरकीब, तरकीब को योजना भी कहते हैं। बाल्टी। आगे देखिए भी कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक 92 नंबर देखिए भी, इसमें एक कविता दी गई है। बड़े आलसी भालू राम, सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल जुराबे, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम। हाथ हाथ पर रख
हाथ हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते अकटालू राम। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? लिखिए भी, क्या नाम देना चाहोगे भी? आलसी बालूराम। आलसी भालू या बालूराम। बालूराम को कवि ने दो ने नाम दिए, लिखिए कौन कौन से नाम दिए भी? एक तो दिया चालू राम, और दूसरा कौन सा है भी? चालू राम। आगे देखिए भी, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। क्या भाव प्रदर्शित हो रहा है बीच में? कविता में बालूराम के रूप में किसी विद्यार्थी का चित्रण है। वह क्या अभी आलसी है, किताबें बेच देता है, विद्यालय में मार पड़ती है तो रोने लगता है। चालू राम कहा गया, उसे क्या कहा गया अभी? चालू राम। और कार्य को टालने के कारण उसे क्या बोला गया? टालू राम। कार्य को वो देरी से करता है या टालता रहता है तो वो टालू राम नाम दिया गया है। कवि द्वारा बालूराम को दिए गए दो नामों का क्या कारण है भी? चालू राम का नाम दिया गया अभी बालू बहाने बनाकर रोता है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया अभी? चालू राम दिया गया है। और टालू राम क्यों नाम दिया गया इसको भी? वह काम को टालता रहता है, उसे क्या नाम दिया गया अभी? टालू राम दे दिया गया है। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? लिखिए। पहला तो है कि आलस करने से कार्य समय पर नहीं होता है, कार्य समय पर नहीं होता है। और आलस करने से व्यक्ति में स्थिरता आती है। क्या आती है भी? स्थिरता। वह दुखी रहता है और काम के बोझ से तनाव में रहता है, काम के बोझ से तनाव में रहता है, कोई भी कार्य समय पर नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्ति को आलस नहीं रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।